सो वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस के अंदर। राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ से हमने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट और हम क्या करेंगे, स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे, देन क्लिक ऑन फिनिश। इट विल टेक सम टाइम। हमें क्या करना है, हमें एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना है और एक स्मॉल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस के अंदर। तो हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करेंगे? अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए बेसिकली हम जार फाइल का यूज करेंगे। तो जो हमारी जार फाइल होगी उसे हम कैसे क्रिएट करेंगे? pom.xml के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। हम pom.xml फाइल के अंदर क्या करेंगे, ये जो डिपेंडेंसीज है वो हमने ऐड की है। हमारे जो प्लगइन्स है, प्लगइन्स के बाद हम अपनी जार फाइल का नेम क्रिएट करेंगे। मैंने अपनी जार फाइल का नेम क्या लिया, स्प्रिंग बूट इलास्टिक बीनस्टॉक। आप अपनी जार फाइल का नेम कुछ भी ले सकते हो, इट विल कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, अपनी जार फाइल का नेम मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, स्प्रिंग बूट इलास्टिक बीनस्टॉक 1। राइट, मैं कुछ भी नेम यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। अब हम किस पे जाएंगे, हमारी जो मेन फाइल है। अब मुझे क्या करना है, अपनी रेस्ट एपीआई को क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन का यूज करूंगी। रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन का यूज करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको इंपोर्ट करूंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं कौन सी रेस्ट एपीआई यूज करूंगी, गेट मैपिंग। और मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगी जो मेरा क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैंने बेसिकली एक स्मॉल एप्लीकेशन डिजाइन की है। राइट, मैंने एक स्मॉल एप्लीकेशन डिजाइन की है और इस स्मॉल एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे अपनी AWS सर्विस के अंदर। और ये मेरा क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी मेंशन कर सकती हूँ। लेट्स से मुझे एक हेडिंग रिटर्न करनी है, वेलकम टू माय चैनल कोड विद किट। राइट, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी एक रेस्ट एपीआई यूज की है और मैंने अपनी pom.xml फाइल के अंदर मैंने क्या किया है, जार फाइल को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे जार फाइल का नेम मेंशन किया है। राइट, अब मैं क्या करूंगी, अपनी जार फाइल को क्रिएट करूंगी। तो जार फाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊंगी, रन एज पे, और यहाँ पे मैं किस पे क्लिक करूंगी, मैवन इंस्टॉल पे। सो मैवन इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जो मेरी जार फाइल है वो मेरी क्रिएट हो जाएगी टारगेट फोल्डर के अंदर। ओके, सो ये थोड़ा मेरा टाइम लेगा जार फाइल को क्रिएट करने में। तो जार फाइल हमारी कैसे क्रिएट होगी, मैवन इंस्टॉल पे क्लिक करना। मैवन इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जो जो हमारी जार फाइल का नेम जो मैंने मेंशन किया है वो मेरी टारगेट फोल्डर के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सी, यहाँ पे हमारा जो जार है वो बिल्ड हो चुका है टारगेट फोल्डर के अंदर, स्प्रिंग बूट इलास्टिक बीनस्टॉक डॉट जार। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को क्या करूंगी, रिफ्रेश करूंगी। प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करने के बाद जो मेरा टारगेट फोल्डर है इसके अंदर मेरी जो है जो जार फाइल है वो मेंशन हो गई। राइट, अब जार फाइल क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, अपने इस जार फाइल के थ्रू अपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है किसमें, AWS सर्विस। और हम यहाँ पे कौन सी AWS सर्विस का यूज करेंगे, इलास्टिक बीनस्टॉक। राइट, तो इलास्टिक बीनस्टॉक का यूज करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली रन कर रही है या नहीं कर रही, कोई एरर तो नहीं है। पोर्ट 8080 was already in use। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और हम क्या करेंगे, अपना जो पोर्ट नंबर है उसे चेंज कर देंगे 8081। उसको सेव करेंगे, देन हम फिर से रन करेंगे।
अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली रन कर रहा है। हम अपने प्रोजेक्ट को चेक करते हैं। उसके लिए हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे राइट करेंगे लोकल होस्ट 8081 मैसेज सी वेलकम टू माय चैनल कोड विद केटी। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से रन कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस के अंदर यूजिंग जार फाइल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने अपने AWS कंसोल में जाऊंगी। AWS कंसोल में जाने के बाद मैं यहाँ पे कौन सी सर्विस पे क्लिक करूंगी, इलास्टिक बीनस्टॉक, राइट। अब मुझे क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस के अंदर डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं एप्लीकेशन को क्रिएट करूंगी, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एप्लीकेशन का नेम मेंशन करूंगी। तो एप्लीकेशन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से मेरी एप्लीकेशन का नेम क्या है, इलास्टिक बीनस्टॉक। और यहाँ पे अगर आपको टैग मेंशन करना है तो आप टैग मेंशन कर सकते हो। यहाँ से मैंने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर ली। यहाँ से मैं क्या करूंगी, अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करूंगी और मेक श्योर कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो वेब सर्वर होना चाहिए, राइट। अब सेकंड थिंग आपको क्या करनी है कि आपको प्लेटफॉर्म मेंशन करना है। अपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करोगे, टॉमकैट, राइट। जो भी आपका प्रोजेक्ट आपका जावा में है, पाइथन में है, टॉमकैट में, आपको जिस सर्वर पर आपको अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, आप वो प्लेटफॉर्म चूज करोगे। देन आप क्या करोगे, अपनी जो आपकी जो फाइल है उसको अपलोड करोगे। जहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद तो आपका जो ये प्रोजेक्ट है इसमें आप क्या क्या करोगे, आप अपने टारगेट फोल्डर में जाओगे और टारगेट फोल्डर के अंदर जो आपकी जार फाइल है इसको ओपन करोगे और इसको अपलोड कर दोगे, राइट। और यहाँ से आपको अपना वर्जन नेम देना है। वर्जन नेम आप कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से मैंने इलास्टिक दे दिया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी बेसिकली हमारा जो सर्विस है, सर्विस रोल हमारा क्या है, AWS इलास्टिक बीनस्टॉक। यहाँ से हमें EC2 की पेयर देना है, EC2 इंस्टेंस, और EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल हमारी क्या है, ये। अभी बेसिकली जो यूजर जो है प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करते हैं, यहीं पे फेस करते हैं कि उन्हें जो है ये ऑप्शन ही नहीं मिलता। अभी इस ऑप्शन को गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने IAM यूजर में जाना है और IAM यूजर में जाने के बाद जो EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल को क्रिएट करना है। और EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल को क्रिएट कैसे करेंगे, बेसिकली हम अपने IAM यूजर सर्विस में जाएंगे और IAM यूजर सर्विस में जाने के बाद हम क्या करेंगे, रोल को क्रिएट करेंगे। और वहां पे हमारा एक ऑप्शन होगा अमेजोन SSM मैनेजर, जो हमारी क्या करेगा, जो सर्विस है EC2 इंस्टेंस उसको इनेबल कर देगा और वहां से हमें अपनी EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल मिल जाएगी, राइट। यहाँ से हम स्किप टू रिव्यू करेंगे। देन हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे और यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, जो एप्लीकेशन है डिप्लॉय हो जाएगी इलास्टिक बीनस्टॉक के अंदर। अभी ये 5 to 10 मिनट्स लेगा अब हमारी जो एप्लीकेशन है उसको अपलोड करने में। और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, हमारा डोमेन नेम मिल जाएगा और उस डोमेन नेम के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिएट एनवायरनमेंट इज स्टार्टिंग। यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम लेगा हमारी जो एप्लीकेशन है उसको अपलोड करने के लिए। और हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपलोड हो रही है। यहाँ से हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है और यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा EC2 इंस्टेंस जो है क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे हमने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया है, टॉमकैट 10। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है इलास्टिक बीनस्टॉक के अंदर। तो इलास्टिक बीनस्टॉक ये हमारी एक AWS की सर्विस होती है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं ईजिली। अगर हमारी एप्लीकेशन जावा में है या फिर हमारी एप्लीकेशन पाइथन में है या फिर हमने अपनी एप्लीकेशन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया है, तो हमारी एप्लीकेशन
हम डिप्लॉय कर सकते हैं इलास्टिक बीनस्टॉक के अंदर इजीली। तो हमारे पास ये एक सर्विस होती है AWS के अंदर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डोमेन नेम। वेटिंग फॉर EC2 इंस्टेंस टू लॉन्च, दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स। नाउ वी विल सी इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डोमेन नेम मिल जाएगा। और इस डोमेन नेम को क्लिक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो हमने डिप्लॉय की है, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने आज यही देखा कि हम अपने प्रोजेक्ट को हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करते हैं इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस के अंदर। और हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, और एप्लीकेशन को क्रिएट करने के बाद हमें एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, और प्लेटफॉर्म के बाद हमें हमारी जो फाइल है, हमारी जो जार फाइल है उसको अपलोड करना है। और जार फाइल को अपलोड करने के बाद ये हमारा 5 to 10 मिनट्स लेगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डोमेन नेम मिल जाएगा। और इस डोमेन नेम पे क्लिक करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। If you face any doubt, then please write me on comment section.